हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन भक्त गंगा मैया की पूजा करते हैं और स्नान व दान करते हैं। माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन स्नान करने पर भक्तों को पापों से मुक्ति मिल जाती है। भक्त गंगाजल को घर भी लाते हैं और घर के मंदिर में रखते हैं। हर शुभ कार्य में गंगाजल से घर की शुद्धि करने की परंपरा है। इस शुभ दिन को मनाने के पीछे विशेष पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। चलिए इस कथा के माध्यम से जानते हैं कि गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है। गंगा दशहरा वह दिन है जब मां गंगा ने पृथ्वी पर अवतरण किया था। इसी दिन भगवान शंकर की जटाओं से निकलकर मां गंगा पृथ्वी पर उतर आई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महाराज सगर ने व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पौत्र अंशुमान ने संभाला। इंद्र ने सगर के यज्ञीय अश्व का अपहरण कर लिया। यह यज्ञ के लिए बहुत बड़ा विघ्न था। इसके परिणामस्वरूप अंशुमान ने सगर की 60,000 प्रजा को लेकर अश्व को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया पर अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा है। प्रजा उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगी। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। जैसे ही महर्षि ने अपने आग्नेय नेत्र खोले, वैसे ही सारी प्रजा भस्म हो गई। इन मृत लोगों के उद्धार के लिए ही महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ ने कठोर तप किया था। भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनसे वर मांगने को कहा। भगीरथ ने वरदान मांगा कि मैं मेरे पूर्वज सगर के पुत्रों के उद्धार के लिए स्वर्ग से देव नदी गंगा को धरती पर लाना चाहता हूँ। गंगा के जल से मेरे पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी, नया जीवन मिलेगा और मुझे भी एक पुत्र की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी ने भगीरथ को ये वरदान दे दिया, लेकिन सावधान किया कि जब गंगा धरती पर उतरेगी तो उसके वेग को सहन करने और बांध देने के लिए किसी शक्ति की आवश्यकता होगी। अन्यथा गंगा की धारा धरती को भेदकर पाताल में चली जाएगी। गंगा की धारा को थामने की शक्ति सिर्फ शिव जी में है, इसलिए तुम शिव जी को भी प्रसन्न करो। ब्रह्मा जी के बाद भगीरथ शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। भगीरथ की तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने भगीरथ को वरदान दिया कि जब गंगा स्वर्ग से उतरेंगी तो वे उसे अपनी जटाओं में स्थान देंगे। उस समय गंगा ने अपनी एक चिंता बताई कि जब शिव जी उन्हें अपनी जटाओं में रोकेंगे तो कहीं वे अपवित्र तो नहीं हो जाएंगी। गंगा की ये बात भगवान शिव को मालूम हुई तो भगवान को इसमें अपना अपमान दिखाई दिया। जब गंगा शिव जी की जटाओं में आई तो उन्होंने गंगा को जटाओं में ही रोक लिया। गंगा की धारा शिव जी की जटाओं तक तो आई, लेकिन पृथ्वी पर नहीं गिरी। भगीरथ को पूरी बात मालूम हुई तो भगीरथ ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए फिर से तप किया। शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा को 7 धाराओं में बांट दिया। उन्हीं 7 धाराओं में से एक गंगा बनकर भगीरथ के पीछे पीछे चल दी। गंगा को हिमालय से गंगा सागर तक पहुंचाने के मार्ग में कई दिक्कतें आईं, लेकिन भगीरथ ने हार नहीं मानी। वो हर मुश्किल को हल करते हुए आगे बढ़ते रहे। उनकी ये लगन देखकर ही ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि धरती पर गंगा का एक नाम भागीरथी भी होगा। गंगा भगीरथ की पुत्री के रूप में भी दुनिया में जानी जाएगी। इस प्रकार से भगीरथ की मेहनत से गंगा धरती पर आईं और उनके पूर्वजों का उद्धार हो गया। माना जाता है कि जो भक्त गंगा दशहरा पर स्नान व दान करते हैं, उन्हें शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा पाठ करने, गंगा दशहरा की कथा सुनने, गंगा आरती और गंगा में डुबकी लगाने पर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा के दिन दान में अन्न, फल, जल, श्रृंगार सामग्री, घी,
नमक, शक्कर और वस्त्र दान में देने शुभ माने जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।